गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संचालकों के अधिकारों के बारे में, यानी कि पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्टर्स को जो पावर्स मिलते हैं वो उनको एक्सरसाइज करते समय ये ध्यान रखना है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद आंतर नियम द्वारा जो सीमाएं बताई गई है, जो लिमिट्स सेट किए गए हैं, उनके अंदर ही उन्हें अपने सारे पावर्स को एक्सरसाइज करना है। इनके पावर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो है सामान्य अधिकार और विशेष अधिकार, यानी कि जनरल पावर्स और स्पेशल पावर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल पावर्स की। जनरल पावर्स क्या होते हैं? जनरल पावर्स वो होते हैं जो कंपनीज एक्ट द्वारा इनको दिए जाते हैं। कंपनी अधिनियम की सेक्शन 291 के अनुसार कंपनी के संचालक उन सब अधिकारों का प्रयोग करते हैं तथा वो सब काम करते हैं जो एक कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक है या जो एक कंपनी कर सकते हैं। हमें ये पता है कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन या कृत्रिम व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। अब क्योंकि ये कृत्रिम है या आर्टिफिशियल है, ये अपने काम खुद नहीं कर सकती, तो ये काम सारे संचालकों द्वारा किए जाते हैं। तो हम जब कहते हैं कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए या कंपनी ने शेयर्स का फॉरफीचर किया, तो ये कौन कर रहा है? ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस होते हैं। हमको ये भी मालूम है कि जो संचालक होते हैं वो कभी भी इंडिविजुअली काम नहीं करते हैं, वो एक बोर्ड होता है, इसलिए हम उसे संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो ये एक ग्रुप है और ये कलेक्टिवली काम करते हैं, यानी कि ये मिल करके काम करते हैं। अब ये तो अब मैंने आपको बता दिया है कि इनको ये सब काम करने के अधिकार है जो कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के व्यवसाय को स्मूथली चलाने के लिए आवश्यक हो और कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स की प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनके कंपनी के क्या कहें हम, आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए, कंपनी के प्रोग्रेस के लिए जो जो करना आवश्यक है वो सब करने का अधिकार डायरेक्टर्स को दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं उनके स्पेशल पावर्स की ओर। तो ये स्पेशल पावर्स है जो संचालकों की सभा में, यानी कि ये वो अधिकार है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली रेजोल्यूशन पास करके, प्रस्ताव पारित करके जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेष अधिकार या स्पेशल पावर्स। तो इनमें कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और इसमें इंक्लूड किया जाता है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग तो ध्यान रखिए कि ये वो सारे पावर्स हैं जिनको एक्सरसाइज करने के लिए, यानी कि इनका उपयोग करने के लिए एक रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, यानी कि प्रस्ताव पारित करके इन अधिकारों को उपयोग में लाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन इनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति, अचानक रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी पोस्ट, कोई पोस्ट अचानक से वेकेंट हो जाए तो इस पोस्ट को भरने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। अंशधारियों से याचनाएं मांगने का अधिकार, यानी कि शेयर्स पर कॉल्स करने का अधिकार। आपको पता है कि शेयर्स पर जो मनी ड्यू होता है वो एक साथ नहीं लिया जाता है, लेकिन ये पार्ट्स में लिया जाता है। जैसे कि थोड़ा अमाउंट अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे सबसे पहले लिया जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट अलॉटमेंट पर, और बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो कॉल्स करके, यानी कि याचना करके लिया जाता है। तो इस याचना राशि को मांगने का अधिकार है। ऋण पत्र निर्गमन करने का अधिकार, यानी कि डिबेंचर्स को इशू करने का अधिकार। इन डिबेंचर्स पर लोन लेने का भी अधिकार है। डिबेंचर्स पर, यानी कि इन ऋण पत्रों पर ऋण लेने का अधिकार। किसी भी अन्य रूप में ऋण लेने का अधिकार, तो कंपनी के लिए लोन्स लेने का अधिकार इनको है। कंपनी की राशियों को विनियोग करने का अधिकार, यानी कि कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने का अधिकार, कंपनी के रिजर्व्स को इन्वेस्ट करने का अधिकार इनके पास है।
कुछ प्रसंविदे करने का अधिकार, प्रबंध संचालक नियुक्त करने का अधिकार, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने का अधिकार, मैनेजर को अपॉइंट करने का अधिकार। इसके अलावा उनके पास जो पावर्स है वो है टू मेक डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज, राजकीय पक्षों को डोनेशन देने का अधिकार, फर्स्ट ऑडिटर यानी कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति का अधिकार। उसके बाद है नेशनल डिफेंस फंड के लिए कंट्रीब्यूशंस करने का अधिकार, नेशनल डिफेंस फंड को में योगदान देने का अधिकार। कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी के जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको कंसेंट यानी कि उनकी अनुमति, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है या नहीं, उनकी अनुमति देने का अधिकार। पावर टू रिसीव नोटिसेस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट्स, यानी कि अगर कोई संचालक अपना हित रखता है तो इस हित के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। और कंपनी के वाइंडिंग अप पे, यानी कि जब कंपनी सब अपना कामकाज बंद कर देती है तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी करने का अधिकार। तो ये होते हैं कंपनी के संचालकों के अधिकार। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। क्या संचालक अपने अधिकार किसी अन्य को दे सकते हैं? तो उन्हें ये अधिकार किसी अन्य को देने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए भी ये अधिकार किसी अन्य को देने के लिए, अब ये अन्य कौन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अपने अधिकार किसी को डेलीगेट करना मतलब कि देना, ये देने का अधिकार संचालकों को या डायरेक्टर्स को है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। वो अपने अधिकार किसको दे सकते हैं? तो वो अपने अधिकार संचालक मंडल को, यानी कि कमिटी जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, और अलग अलग कमिटीज़ बनी होती है अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड काम देखने के लिए। तो ये अपने अधिकार किसी कमिटी को दे सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध संचालक को दे सकते हैं या प्रबंधक को दे सकते हैं। अब कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो बोर्ड द्वारा कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में एक्सरसाइज किए जाते हैं, यानी कि विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ये वो अधिकार है जिसमें शेयर होल्डर्स का भी मत ध्यान में लिया जाता है। और ये अधिकार कौन से हैं? तो ये अधिकार है कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचने का या लीज करने का अधिकार। अगर पेमेंट ऑफ कोई डेट है, जो संचालक ने कोई ऋण लिया है और उसका पेमेंट ड्यू हुआ है और उसके लिए उसे और अधिक समय चाहिए, तो इस अधिक समय की मांग को स्वीकार करने का अधिकार। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ डेट ड्यू बाय द डायरेक्टर। इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑन सिक्योरिटीज। बोरोइंग ऑफ मनी बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी लिमिट, यानी कि कंपनी की जो एक लिमिट सेट की गई है कि इतने यहाँ तक, इस अमाउंट तक कंपनी अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकती है। तो इसके आगे यदि कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो इससे संबंधित यदि उन्हें कोई निर्णय लेना है तो वो निर्णय लिया जाएगा कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल और एनी अदर फंड, यानी कि किसी भी रिलीजियस पर्पस या चैरिटेबल दान धर्म हेतु किसी फंड के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो ये सारे निर्णय, यानी कि कंपनी के प्रॉपर्टी को सेल या लीज करने का अधिकार, डायरेक्टर द्वारा लिए गए ऋण, दिए नहीं लिए गए ऋण पर यदि वो पेमेंट के लिए अधिक समय की मांग करता है तो उसको स्वीकार करना या नहीं। जो कंपनी की लिमिट सेट है उससे अधिक फंड्स को बोरो करने का, यानी कि उससे अधिक ऋण लेने का अधिकार। और चैरिटेबल फंड्स को कंट्रीब्यूट करने का अधिकार। ऊपर हमने जो नेशनल डिफेंस फंड की बात की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, इसके अलावा कोई चैरिटेबल फंड के लिए अगर कंपनी डोनेशन देना चाहती है तो वो ये दे सकती है या नहीं, इसके डिसीजंस होंगे एनुअल जनरल मीटिंग में, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ अंशधारी भी होंगे। तो
इन डिसीजंस में अंशधारी का मत भी ध्यान में लिया जाएगा। तो ये था एक हमारा शॉर्ट और स्वीट वीडियो डायरेक्टर्स के अधिकार यानी संचालकों के अधिकार या पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स पर। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय।